गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सबक नंबर 4 सफ़हा नंबर 22 पढ़ा रहे हैं। सभी तलबा ध्यान से सुनें। ओस बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का खास्तगार है। किसी को ऊदी ऊदी काली काली घटाएं पसंद है। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये आदत भाती है कि मेघ बरस कर खुल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुलाफशानियाँ हों। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिसमें इंसानी के लिए मुज़िर यानी नुकसानदह है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक तो ओसे बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है, तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है। ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदी है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तगरक था यानी डूबा हुआ था कि दुनिया व माफिया की खबर नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूल पर उसका अंदाज क़यामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हिस्सो हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की सैराबी बारान रहमत की तरह हर ख़ास और आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है, बराबर। मगर मेह सूरज का मुकाबला करता है, बादलों के लश्कर लाता है तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है, छुपना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सुलह कुल है। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, शजरो हजर को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी ज़बान की तिश्नगी दूर नहीं कर सकती। उर्दू ज़बान में एक मसल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये कुदरत का एक गहरा राज है, उसमें ओस की कुछ शिकायत न करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की निशानियों में से
اوس بھی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر دل حق پرست میں عرفان یزدہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فقط والسلام۔